वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी बेटा हमने मोल फ्रैक्शन का रिमेनिंग पार्ट पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली हम वहां पे फाइंड कर रहे थे जहां पे जो मिक्सचर था या सॉल्यूशन था उसके कंपोनेंट एक से ज्यादा थे, दो से ज्यादा थे, तीन से ज्यादा थे। यानी सॉल्यूशन हो तो उसमें दो ही कंपोनेंट नॉर्मली जो हमने अभी तक पढ़े थे उनमें दो ही सल्यूट और सॉल्वेंट होता था। लेकिन जब ये दो से ज्यादा क्रॉस करते हैं यानी कंपोनेंट मिक्सचर के तीन हो जाएं, चार हो जाएं, तो देन हमें मोल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ता था। ठीक है, हम मोल फ्रैक्शन के फार्मूला भी पढ़ चुके थे। आज बेटा इसको फर्दर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अगर एक मिक्सचर के अंदर हर तमाम मोल फ्रैक्शंस को सम किया जाए तो दैट इज इक्वल टू वन। यानी तमाम मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी मिक्सचर के अंदर वो इक्वल टू यूनिटी होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ए है, दूसरा बेटा इसमें कंपोनेंट बी है, तीसरा इसका कंपोनेंट सी है। इन तीनों के कंपोनेंट्स की जब हम मोल फ्रैक्शन को सम करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मोल फ्रैक्शन है ए की वो एक्स ए आ गई, जो बी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो एक्स बी आ गई, और अगर जो जो आपके पास कंपोनेंट सी है उसकी जो मोल फ्रैक्शन आई बेटा वो एक्स सी आई। ये हमेशा इक्वल टू वन। इन तमाम कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है, वन के या यूनिटी के। इसी तरीके से बेटा क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक रेशो होती है, रेशो में कभी भी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का हमने फार्मूला जो पढ़ा था इसी एग्जांपल से ही हम मोल फ्रैक्शन पहले ए कंपोनेंट की अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं और उसका यूनिट देख सकते हैं कि ये बेसिकली रेशो होती है बेटा मोल्स की एन ए डिवाइडिंग बाय एन टोटल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली एक रेशो है नंबर ऑफ मोल्स की, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका जो सम होता है तमाम मोल फ्रैक्शंस का इक्वल टू बेटा किसके आता है जी, वन के इक्वल। तो तीसरा पॉइंट बेटा सम टाइम हम मोल परसेंट निकालते हैं, यानी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि हम मोल परसेंट को फाइंड कर रहे होते हैं। तो मोल परसेंट को फाइंड करने का तरीका कार ये होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं मोल फ्रैक्शन को 100 के साथ। एक्स ई का अगर हम मोल परसेंट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे जी। परसेंट निकालने के लिए हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास से मोल परसेंट निकल आएगा। इट मीन दैट हमने अभी तक तीन पॉइंट्स पढ़े हैं जो मोल फ्रैक्शन के रेलिवेंट हैं। वो बेटा पहला पॉइंट कि तमाम मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा वो इक्वल टू क्या होगा बेटा, वन होगा। इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता, उसकी कोई आपसे रीजन पूछे तो आप रीजन ये बताएंगे क्योंकि ये एक रेशो होती है, तो रेशो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होगा। और हम सम टाइम हम मोल परसेंट निकालते हैं बेटा, तो हम मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 100 के साथ। जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास मोल परसेंट आ जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को समझने के लिए मोल फ्रैक्शन की एग्जैक्ट जो कैलकुलेशंस है, एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा। उसको जरा ये बुक में भी आपके मौजूद है, इसको एक दफा देख ले। तो बेटा ये इसको समझने के लिए इसकी स्टेटमेंट को समझे पहले। Calculate the moles of mole fraction and the mole percent of each component in a solution having 92 grams of ethyl alcohol, 96 grams of methyl alcohol and 90 grams of water। मतलब ये है कि आपके पास एक मिक्सचर है इथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का और वाटर का। उसका वेट गिवन है यहाँ पे, आपने बेटा उसकी मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है और मोल परसेंट को निकालना। मीन के दो इसके पार्ट्स हैं, एक पार्ट के अंदर आप मोल फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर बेटा आप इसको इसकी फाइंड करेंगे जी मोल परसेंट। तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा जो हमारे पास जो एग्जैक्ट तरीका कार है, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे ईच कंपोनेंट की। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला का पता होना चाहिए। इसका जो बेटा फार्मूला है क्या होता है जी, उसको जरा समझिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द मास इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। यानी मास तो हमारे पास गिवन है इथाइल अल्कोहल का भी, मिथाइल अल्कोहल का भी और वाटर का भी।
और मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास हमें ऑलरेडी पता है इसका। तो हम मोल निकालेंगे बेटा किस-किस के जी मोलर मास इथाइल अल्कोहल का ये दिया हुआ है ना 46। हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले इथाइल अल्कोहल के, मीन इसके मास गिवन मास को डिवाइड करेंगे इसके नंबर ऑफ मोलर मास से। तो इसके 92 ग्राम्स डेटा के अंदर गिवन है, 46 से आप इसको क्या कर देंगे बेटा डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स आ जाएंगे। इट मीन दैट 92 grams of ethyl alcohol having 2 moles of ethyl alcohol। अब दूसरे नंबर पे बेटा दूसरा कंपोनेंट है उसका मिथाइल अल्कोहल है। तो मिथाइल अल्कोहल के अंदर बेटा जो हम यूज करें इसका जो मास है मोलर मास है 32 ग्राम्स पर मोल है, और इसका जो गिवन मास है दैट इज इक्वल टू डेटा के अंदर 96 ग्राम्स है। 96 ग्राम्स को आप बेटा डिवाइड करोगे 32 के साथ, मीन गिवन मास डिवाइडिंग बाय मोलर मास वाला फार्मूला लगाया आपने, तो मेथानॉल के मिथाइल अल्कोहल के जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो बेटा 3 आ गए। अब वाटर की कहानी रही, तो वाटर का भी बेटा डेटा गिवन है आपके पास दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम्स, और इसको डिवाइड करोगे बेटा इसके मोलर मास 18 ग्राम्स पर मोल के साथ, तो आपके रिजल्ट आ जाएगा जी 5 मोल्स। इट मीन दैट ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मोल से बेटा आगे आपके लिए फर्दर इसको फाइंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप नेक्स्ट इसको आसानी से इसके मोल फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। तो इसकी मोल फ्रैक्शन को निकालने का तरीकाकार आगे देखिएगा बेटा। हमने क्या करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या एक्स से इथाइल अल्कोहल के कंपोनेंट का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो बेटा इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे डेटा के अंदर दैट इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा आए हैं इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड किया मिथाइल अल्कोहल के साथ, और प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू 10। तो बेटा 2 डिवाइडिंग बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.2, मीन इथाइल अल्कोहल की जो मोल फ्रैक्शन आई है बेटा वो कितनी आई है जी 0.2। अगर मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो 3 थे किसके जी मेथाइल अल्कोहल के, और टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इथाइल के मिथाइल अल्कोहल के इथाइल अल्कोहल के और वाटर के दैट इज इक्वल टू, जब आप इनको सम करते हैं तो वो 10 के इक्वल आते हैं। डिवाइड करने के बाद जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है वो 0.3 आ रही है। अब बेटा जब आप मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जाएंगे वाटर की, तो वाटर के लिए वाटर के जो नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड किए थे वो बेटा थे 5, डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 थे। 10 के साथ आप इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो 0.5 आ जाएगा। इट मीन दैट अभी तक यहाँ पर हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, हमने मोल फ्रैक्शंस को फाइंड कर लिया। मोल फ्रैक्शन मीन इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शंस हमने फाइंड कर लिए, मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शंस को फाइंड कर लिया, वाटर के मोल फ्रैक्शंस को हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने मोल परसेंट निकालने हैं बेटा। तो मोल परसेंट का जो फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि मोल फ्रैक्शन को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। अगर मोल परसेंट आप निकालना चाहते हैं बेटा इथाइल अल्कोहल को, तो 0.02 के साथ 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 को। मोल परसेंट अगर आप मिथाइल अल्कोहल के निकालना चाहते हैं तो बेटा इसके जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 0.3 आए हैं, 0.3 को आप 100 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मोल परसेंट वाटर का निकालना चाहते हैं तो इसमें 0.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इथाइल अल्कोहल के जो मोल परसेंट आए हैं दैट इज इक्वल टू 20, मिथाइल अल्कोहल के जो मोल परसेंट आए हैं दैट इज इक्वल टू 30, वाटर के जो मोल परसेंट आए हैं बेटा दैट इज इक्वल टू 50। इट मीन दैट इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शंस को भी किसी भी डेटा के अंदर से निकाल सकते हैं, और किसी भी डेटा के अंदर से मोल परसेंट की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।